मम्मी आज मुझे लंच मत देना, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने कुछ नहीं बनाया है। पापा कुछ पैसे देना। कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। अरे दे दीजिए ना लड़की को पैसे, अगर मांग रही है तो। अब तो मम्मी ने भी बोल दिया, दे दीजिए ना पापा। चल ठीक है, फिर पर्स में से ले लेना। वो गांव से बाबूजी का फोन आया था। अच्छा, क्यों आया था फोन? उनका तो हमेशा का बस एक ही रोना है, उनका गांव में मन नहीं लग रहा है, उन्हें हमारी बहुत याद आ रही है। बस अब फिर से घूमने की पड़ी होगी, इसीलिए फोन आया था। अब तुम्हारे माँ बाबूजी का गांव में तो मन लगता नहीं है, सामान उठाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है इस उम्र में अपना सामान उठा के इधर उधर भागने की? बेकार में कोई हड्डी पट्टी टूट गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। जहाँ है वहीं रहे ना। पर नहीं, उन्हें तो दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। भगवान ही बचाए ऐसे सास ससुर से। चलो छोड़ो ना, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? जाओ तुम नीलाक्ष को बोल दो कि आज उसे मैं साइकिल दिला दूंगा, बहुत दिनों से साइकिल मांग रहा है। मेरा नीलाक्ष ये सुन के खुश हो जाएगा। मैं भी बोल देती हूँ नीलाक्ष को। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया जा रहा है? आ गए आप, आपके लिए खीर बना रही हूँ। आपका कई दिनों से खीर खाने का मन था ना। क्या जरूरत थी खीर बनाने की? वैसे ही दूध बाहर से खरीदना पड़ता है, और दूध के भाव तो जैसे आसमान छू रहे हैं। जिंदगी निकल गई आपकी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारते हुए। क्या मिला आखिर हमें ये सब करके? आखिर इस बुढ़ापे में रह तो हम अकेले ही रहे। इस उम्र में जब हमें सबसे ज्यादा अपने बेटा बहू की जरूरत है, हमें अकेले ही रहना पड़ रहा है। सिर्फ उसकी यादों के सहारे ही दिन काट रहे हैं। तू चिंता मत कर, रचित हमसे मिलने जरूर आएगा, और तू देखना वो हमें यहाँ से ले भी जाएगा। पिछले 2 सालों से आप मुझे इन्हीं बातों से बहला रहे हैं कि रचित आएगा, हमें यहाँ से ले जाएगा। पर मैं पूछती हूँ कब? तू ये भी तो देखना, शहर की जिंदगी कितनी व्यस्त होती है। इतनी व्यस्त तो नहीं होती होगी कि उसे अपने माँ बाप से बात करने का समय न मिले। मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ, तुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। सिर्फ बेटी की नहीं, नाती पोतों की, बहू की, सबकी याद आ रही है। आप उससे पूछिए ना कि हमें यहाँ से कब ले जाएगा। चल ठीक है, मैं आज ही रचित से बात करता हूँ, बल्कि मैं रचित से तेरी बात करा दूंगा। तो फिर जल्दी बात करा दीजिए ना मेरी। अरे अब थोड़ा सब्र तो कर, मेरा फोन अभी ठीक होने के लिए भेजा है, जैसे ही ठीक होके आ जाएगा मैं तेरी रचित से बात करा दूंगा। अब तो आप रचित को बोल के एक नया फोन ले लीजिए, आए दिन आपका फोन खराब रहता है। अच्छा ठीक है, मैं रचित को बोल दूंगा कि वो मेरे लिए नया फोन भेज देगा। किसका फोन है? फोन उठाइए ना। हेलो, हाँ जी बाबूजी, कैसे हैं आप? हेलो रचित बेटा, गाँव से बाबूजी का फोन है। अरे हेलो हेलो करके काट दो, बोल दो आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है रचित बेटा, तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, लगता है बाबूजी नेटवर्क इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे अब काट भी दो ना। अच्छा किया तुमने फोन काट दिया, नहीं तो यहाँ आने के लिए बोलते। अब दोबारा फोन आए तो उठाना ही मत। ठीक है। अरे क्या हुआ, तुमने मेरी बात नहीं कराई रचित से? लगता है हमारा फोन फिर से खराब हो गया, गांव में सिग्नल ही कहाँ आते हैं। रचित को मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं तो सोच रही थी आज रचित से बात हो ही जाएगी। चल तू दिल छोटा मत कर, कल हम फिर रचित से बात करेंगे। क्यों ना हम रचित के पास शहर चले? अरे अब क्या सोचने लगे, चलिए ना, बहुत मन कर रहा है बच्चों को देखने का। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं। नीलाक्ष बेटा, तुझे तेरी साइकिल पसंद तो आई? आपने तो पापा मुझे सस्ती वाली साइकिल दिला दी, मेरे सारे दोस्तों के पास महंगी वाली साइकिल है। इसका मतलब तुझे साइकिल पसंद नहीं आई? अब लाए हो तो चला लूंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे महंगी साइकिल दिलाना। वैसे भी ये साइकिल कोई ज्यादा सस्ती वाली नहीं थी, अभी तू वैसे भी छोटा है, छोटे बच्चों के लिए ऐसी साइकिल ठीक होती है। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ पापा। चल ठीक है, अब तुझसे कौन बहस करे, मैं ऑफिस निकलता हूँ। माधुरी, अगर आज लंच बनाया है तो ला दो। मैंने कोई लंच नहीं बनाया। अरे आपको कहा तो था, मेरी दोस्त लंदन से आ रही है, मैं उससे मिलने जाऊंगी आज। मतलब तुमने आज फिर लंच नहीं बनाया? हाँ नहीं बनाया तो? सुबह सुबह उठ के मुझसे नहीं बनता रोज रोज का खाना। ऐसे कैसे चलेगा माधुरी, अधिकतर हमारे घर पे तीनों टाइम बाहर से ही खाना आता है, तुम जानती हो ना, बाहर का खाना खा के मेरा पेट खराब हो जाता है।
फिर तो आपने मेरे स्कूल के लिए भी लंच नहीं बनाया होगा। अब स्कूल से ही समोसा वगैरह लेके खाना पड़ेगा मुझे। देखा आपने इसका गुस्सा? अभी तो जरा सा है और इतना गुस्सा दिखा रहा है मुझे। अरे अब आपको क्या हुआ? नीलाक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस महीने में 3 बार उसका पेट खराब हो चुका है, वो भी बाहर का खाना खा खा के। तो आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने बोला ना, खाना बनाने वाली रख लीजिए। हर काम के लिए तो हमने काम वाली रखी हुई है। झाड़ू पोछे के लिए अलग, बर्तन धोने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, प्रेस के कपड़े अलग जाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना सकती हो। खाना तुम भी तो बना सकते हो, मैं ही क्यों बनाऊं? अच्छा, तो अब मैं ऑफिस छोड़ के घर पे खाना बनाऊं, तो फिर पैसा कौन कमाएगा? अरे किस बात को लेके बहस हो रही है तुम दोनों में? माँ जी आप ऐसे अचानक से आ गई? क्यों बहू, मैं अपने बच्चों से मिलने अचानक से नहीं आ सकती। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब आप बिन बताए ही आ गई। बिन बताए क्या बहू, मैं तो बिन बुलाए भी आ गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये आपका ही घर है, आप यहाँ कभी भी आ सकती हैं। चरण स्पर्श करता हूँ माँ। सदा खुश रह। सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया। मुझे आज अपनी दोस्त के घर जाना था और माँ जी को देखो बिना बताए आ गई। भला ऐसे कोई किसी के घर बिना बताए भी आता है? मम्मी, कोई आया है क्या हमारे घर? गीतिका बेटा, तेरी दादी आई हुई है गांव से, वो भी बिना बताए। और अपने पापा को देख कितना खुश हो रहे हैं। कितने दिनों के लिए आई हैं दादी? मुझे क्या पता आप कितने दिन के लिए आई हैं। देखो मम्मी, मैं अपने कमरे में किसी को नहीं सोने दूंगी। पर अगर दादी तेरे कमरे में नहीं सोएंगी तो फिर कहाँ सोएंगी? वो सब मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए। माधुरी, माधुरी, क्या बात है, तुमने मुझे जगह क्यों दिया? शाम के 7 बज रहे हैं, इस समय भला कौन सोता है? 7 बज रहे हैं तो क्या हो गया? सुबह से काम कर करके थक गई हूँ मैं। कभी तुम्हारी माँ के लिए चाय बनाओ, कभी तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाओ, और तो और उनके कपड़े भी मुझे धोने पड़ गए। तो क्या हो गया माधुरी, 2-4 दिन की बात है, मैनेज कर लो। माँ 2-4 दिन में चली जाएंगी। और अगर नहीं गई तो? वो चली जाएंगी, और अगर नहीं गई ना तो मैं उन्हें खुद छोड़ के आऊँगा। फिलहाल तुम उनके सोने का इंतजाम करो, और हाँ, डिनर की भी तैयारी कर लो। नहीं नहीं, मैं डिनर फिनर नहीं बना पाऊंगी। आप एक काम करो, बाहर से ही खाना मंगा लो। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, पर तुम माँ के सोने का इंतजाम तो कराओ। देखती हूँ, गीतिका से ही बात करनी पड़ेगी। दादाजी नहीं आए आपके साथ? तेरे दादाजी का बहुत मन था तेरे से मिलने का, पर गांव में अभी फसल कट रही है ना, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ गया। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो दादाजी भी आ जाएंगे। अरे बहू, बच्चों को वो मिठाई तो दे जो मैं गांव से बना के लाई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, वो मिठाई नहीं दे सकती मैं बच्चों को, वो पूरी चीनी से बनी हुई है। और आपको तो पता है ना, चीनी बच्चों को कितनी नुकसान करती है। दे दीजिए ना मम्मी, दादी कितनी अच्छी मिठाई बनाती हैं। मैंने बोल दिया ना, वो मिठाई नहीं मिलेगी। आप बहुत गंदी हो। देखा ना आपने, नीलाक्ष गुस्सा होके चला गया। आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि गांव से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अब मैं खाली हाथ भी तो नहीं आ सकती थी। तो क्या मिठाई लाने से आपके हाथ भर गए? बच्चों के लिए आपसे कभी एक जोड़ी कपड़े तो पैदा नहीं हुए, बस मीठे के नाम पे जहर ले आती हैं बच्चों के लिए। गीतिका बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और तू अभी तक मोबाइल पे किसी से बात कर रही है? ओहो दादी, आप चुपचाप से सो जाइए ना। चल अभी के अभी रख दे इस फोन को और चुपचाप से सो जा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तेरी इस किटपिट की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही है। बस इसी वजह से मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुलाना चाहती थी। ये क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या, मैंने मम्मी को कितना मना किया था कि आपको मेरे कमरे में ना भेजें। मैं देख रही हूँ तेरी काफी जबान चल रही है और तू काफी बिगड़ भी रही है। आपको मैं कहाँ से बिगड़ी हुई नजर आ रही हूँ? यूं रात रात भर बैठ के मोबाइल पे किसी से बात करना शरीफ घर की लड़कियों के काम नहीं है। कल सुबह होते ही तेरे बाप से तेरी शिकायत करूंगी। चल अब चुपचाप सो जा, नहीं तो एक थप्पड़ लगेगा। दादी हूँ तेरी। अच्छा खासा यश से चैट कर रही थी मैं, पर दादी की वजह से यश से बात करने से रह गई। इनकी वजह से सारा प्लान खराब हो गया मेरा। क्या सोच रहा होगा यश मेरे बारे में? और बताइए माँ, बाबूजी कब तक आएंगे? बस
फसलों की एक बार कटाई हो जाए, उसके बाद तेरे बाबूजी भी आ जाएंगे। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? ये कोई 5,000। पर तू इतने पैसों का क्या करेगी? वो मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, पर वही तो दादी पूछ रही है कि तू इतने पैसों का क्या करेगी। अब पापा पहली बार तो मैं आपसे पैसे मांग नहीं रही हूँ, आपको तो पता ही है ना, फ्रेंड्स के साथ बहुत खर्चा हो जाता है मेरा। ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? पैसे भी मांग रही है और अकड़ भी दिखा रही है। आपको किसने बोला कि आप मेरे और पापा के बीच में बोले? अच्छा अच्छा ठीक है, तू अपनी दादी से बहस मत कर। पैसे ही चाहिए ना तुझे, जा पर्स में से ले जा। थैंक यू सो मच पापा। देख बेटा, मुझे तेरी लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं माँ? देख, मेरी बात को गलत मत समझना, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। अक्सर बच्चे इस उम्र में बहक जाते हैं, और हमारी गीतिका इतनी छोटी भी नहीं रही। तुझे अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आंचल पे दाग लगते हुए समय नहीं लगता। आप कौन सी सदी की बात कर रही हैं माँ? अब वक्त काफी बदल चुका है। लड़कियों के लिए वक्त ना पहले बदला था और ना आज बदला है। मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ। आप मेरी लड़की की फिक्र ना करें माँ, मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है। जवाब तो आपको मिल ही गया है माँ जी। बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें। बस मम्मी, अब बहुत हो गया। अब मैं दादी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हर समय मुझ पे नजर रखती हैं, जैसे मैंने लड़की होके कोई गुनाह कर दिया। दादी को बोल दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ नहीं सुलाने वाली। वो नीलाक्ष के कमरे में सो जाएंगी। कह तो ठीक रही है, अब तेरी दादी हमारे घर के मामलों में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करने लगी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ आई क्यों है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं इस बारे में तेरे पापा से बात करती हूँ। मेरे बेटे से क्या बात करेगी बहू, मुझसे ही कर ले। अच्छा हुआ माँ जी कि आपने सब सुन लिया। आखिर आप क्या चाहती हैं? क्यों हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं? मैं भला ऐसा क्यों करने लगी बहू? क्या तेरी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती? अगर आपकी कुछ लगती होती ना माँ जी, तो आप ऐसे आरोप ना लगाती मेरी बेटी पे। ये जो बाल देख रही है ना मेरे, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, सालों का तजुर्बा है। अपने तजुर्बे को अपने पास रखिए माँ जी, मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। और वैसे माँ जी, बाबूजी गांव में अकेले होंगे ना, आप गांव कब जाएंगी? मुझे नहीं पता था बहू कि तू मेरे गांव जाने का इंतजार कर रही है। चिंता मत कर, कल सुबह होते ही मैं गांव चली जाऊंगी। अरे माधुरी, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो। मैंने कुछ नहीं बनाया खाने में, मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता। आज फिर मुझे बाहर से खाना खाना पड़ेगा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, मैं नहीं बना सकती बार बार खाना। रहने दो, अब बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। पापा क्या घर में खाना खाने के लिए ही आते हैं? भूख की वजह से तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और ये माधुरी, इसे तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है कि पति ऑफिस से भूखा आ रहा होगा। ये ले, खाना खा ले। दोपहर को मैंने अपने लिए दाल बनाई थी, बच्चों ने तो खाना बाहर से मंगा के खा लिया था, इसलिए अब मैंने थोड़े से चावल बना दिए। दाल चावल तो तुझे पसंद है ना? आपने क्यों कष्ट किया माँ? ताकि ये आपकी नजरों में बहुत अच्छी बन सके। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? ये तू क्या कह रही है बहू? ये बताइए माँ जी, अगर अपने बेटे के लिए इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो अपने बेटे के लिए ताजा खाना बना लाती। यूं अपने बेटे को बासी खाना देके अपने बेटे की नजरों में अच्छा साबित होने की कोशिश कर रही हैं। माधुरी, ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? बात सही सही, माँ मेरे लिए खाना लाई तो सही, तुमसे तो वो भी नहीं लाया गया। खामखा मेरी माँ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ले, तू खाना खा ले और कल सुबह मेरे बस की टिकट करा देना। मुझे तेरे बाबूजी के पास गांव जाना है। पर इतनी जल्दी? तुझे तो पता ही है, मैं तेरे बाबूजी से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, और उन्हें गांव में खाने पीने की भी परेशानी हो रही होगी। तुझसे मिलने की और बच्चों से मिलने की इच्छा थी, सो अब पूरी हो गई, इसलिए अब मुझे गांव जाना होगा। माँ, कुछ दिन और रुक जाती? नहीं नहीं, बस। देख ले, मैं कहता था ना कि शर्त मैं ही जीतूंगा। अब कल स्कूल आएगा ना तो चुपचाप से 1000 रुपए दे देना मुझे। ये किन 1000 रुपयों की बात कर रहा है तू? दादी, आप मेरे कमरे में? हाँ,
आज रात मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। पर दादी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए? अच्छा, छटंकी से अब मैं तेरे कमरे में आने से पहले नॉक करूंगी? और वैसे तू ऐसा क्या कर रहा था? ये तू किससे बात कर रहा था और किससे शर्त लगा रहा था? वो सब मैं आपको क्यों बताऊं? तो क्या अपने पापा को बताएगा? आप क्या मुझे पापा का नाम लेके डरा रही हैं? पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या तेरे पापा को पता है कि तू ये स्कूल में जाके शर्त वर्त लगाता है? तू तो एक तरीके से सट्टेबाजी करता है। इतनी छोटी उम्र में ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? देख नीलाक्ष बेटा, ये सब काम करने स्कूल नहीं जाते। कितनी गलत बात होती है सट्टेबाजी करना। स्कूल में जाते हैं सिर्फ पढ़ाई करने। जी ठीक है दादी, आगे से ध्यान रखूंगा। आपके पापा को आपसे कितनी उम्मीदें हैं ना, आपको उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है, बड़े होके उनका नाम रोशन करना है। इन सब गलत चीजों में कुछ नहीं रखा बेटा। जी ठीक है दादी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। जी ठीक है दादी। माँ, आपके बस की टिकट बुक नहीं हो पाई। फिलहाल आपको 2-4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। माँ जी जरा मदद कराइए। फिर से फ्रूट ले आई? मैंने आपको कहा था ना मम्मी, कुछ चॉकलेट ले आना। माँ बाजार से फल फ्रूट लेके आई है, उससे चाय पानी तो पूछ नहीं रही और उसको फरमाइशें बता रही है। जा अपनी माँ के लिए चाय बना ला, मुझसे नहीं आती चाय फाय बनानी। रहने दीजिए माँ जी, मैं खुद ही चाय बना लूंगी। गीतिका को नहीं आती चाय बनानी। पर बहू, गीतिका को चाय फाय बनानी तो आनी चाहिए। अब गीतिका काफी बड़ी हो रही है। बस ये फिर से शुरू हो गई। क्या जरूरत थी माँ जी ये सब बोलने की गीतिका के सामने? और क्या हो गया अगर उसे चाय बनानी नहीं आती तो? अरे गीतिका को तो तूने कुछ नहीं कहा, उल्टा तू मुझे ही सुना रही है। एक बात कहूँ माँ जी, बुरा मत मानना, जब से आप आई है ना हमारे घर की शांति भंग हो गई है। मैं तो इस घर के भले के बारे में ही सोच रही हूँ, पर तू है हमेशा मुझे गलत समझती है। बस घर के बड़े यही सारी बातें बच्चों को बोल देते हैं और बहू बेटों को यही बात बुरी लग जाती है। पर मैं तो बोलूंगी, जो मुझे गलत लगेगा मैं उसके लिए चुप नहीं रहूंगी। आज नहीं तो कल तुझे मेरी बात जरूर समझ आएगी। क्या बात है मम्मी, क्या हो गया आपको? गीतिका बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रात से मुझे बहुत बुखार है। अगर हो सके तो तू मेरे लिए चाय बना दे, ताकि मैं चाय से 2 बिस्किट खा सकूं। उसके बाद मैं गोली खा लूंगी। पर मम्मी, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। तू कोशिश तो कर, बनानी आ जाएगी। या फिर बाहर से चाय ले आ। पर मम्मी, वो नुक्कड़ वाला तो अभी 10 बजे तक दुकान खोलेगा। अभी तो उसने अपना ठेला लगाया नहीं होगा। आपको अब 10 बजे तक इंतजार करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहू ले, मैं तेरे लिए चाय बना लाई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की माँ जी? अरे बहू, तकलीफ कैसी, तू फिलहाल ये चाय पी, मैं तेरे लिए गरम गरम खिचड़ी बना देती हूँ। या तेरा कुछ और खाने का मन है तो वो बता दे, मैं वो बना दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरी कुछ और इच्छा नहीं है खाने की। नहीं नहीं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, दवाई कैसे खाएगी फिर? अगर आप इतना बोल ही रही है तो मेरे लिए बस खिचड़ी बना दीजिए। चल ठीक है, मैं भी खिचड़ी बना लेती हूँ। गीतिका बेटा, ले अपनी माँ को चाय पिला दे। ये लीजिए मम्मी, चाय पी लीजिए। नीलाक्ष को लेके आप खामखाई परेशान हो रही हैं माँ। अब स्कूल में लड़के ऐसी छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं। ऐसे ही अपने किसी दोस्त के साथ उसने शर्त लगा ली होगी। मैं तुझसे नीलाक्ष की कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, तू नीलाक्ष पे थोड़ा ध्यान दे। हमारा नीलाक्ष अभी काफी छोटा है, कहीं ऐसा ना हो बचपन का खेल उसकी लत बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप खामखाई परेशान हो रही हैं। फिर भी तुझे बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अब तो गीतिका की शादी की उम्र हो रही है, अच्छा होगा कि तू उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दे। अभी गीतिका की उम्र ही क्या है माँ? क्यों, पूरे 25 साल की है हमारी गीतिका। इस उम्र में तो लड़कियों के 1-1 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं, और लड़कियों की शादी समय पे हो जाए तो ही अच्छा रहता है। नहीं नहीं माँ, मैं भी अपनी गीतिका की शादी नहीं करूँगा। मेरा तो तुझे समझाना फर्ज था, समझना या ना समझना वो तेरी मर्जी है। आप तो मेरे दोनों बच्चों के पीछे पड़ गई हैं। कभी आपको नीलाक्ष में कमी दिखाई देती है और कभी गीतिका में। बेहतर होगा ना माँ कि आप शांति से रहिए इस घर में और हमें भी रहने दीजिए। इस घर में सबको मेरी बातें बुरी लगती हैं।
जब से शहर से आई है तभी से उदास है। रचित की बातों को इतना दिल पे मत ले। अब उसकी गृहस्थी वो जाने और उसका काम। और तेरे इतना सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है। बड़ों की बात अक्सर बच्चों को बुरी लगती है, पर जब खुद पे बीतती है ना तो बड़ों की बात समझ आती है। माधुरी, माधुरी, क्या बात है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तुमने मेरे पर्स में से पैसे लिए थे। नहीं तो मैं वाला तुम्हारे पर्स से पैसे क्यों लेने लगी? अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे किसने लिए? मेरे पर्स में से पूरे 5,000 रुपए गायब है। पर घर में से पैसे कहाँ जा सकते हैं? हेलो, जी हाँ, मैं नीलाक्ष का पापा बोल रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी स्कूल आता हूँ। किसका फोन था? और आप नीलाक्ष के स्कूल क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा लाडला स्कूल में जुआ खेल रहा है। जरूर उसी ने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। लो, संभालो अपने लाडले को। आज इसने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल? हाँ, तुम भी डांट लो अब मुझे। इस घर में सारी गलती तो मैं ही करता हूँ ना। दीदी को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? वो भी तो सारी सारी रात पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। ये नीलाक्ष क्या कह रहा था? गीतिका किससे बात करती है रात रात भर? मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सारा दिन घर पे रह के तुम करती क्या हो? आप अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, हमारे दोनों बच्चे हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। सब मेरी गलती है। वक्त रहते मैं अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाया। मेरी भी गलती है। मेरे लाड प्यार ने मेरे दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया। ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। गीतिका, गीतिका, लगता है मम्मी आ रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी कहिए मम्मी। तू चल मेरे साथ किचन में। आज तुझे मैं चाय बनानी सिखाऊंगी। और हाँ, अब धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख। माफ करना मम्मी, मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगी। शाम हो गई, अभी तक तो गीतिका को घर वापस आ जाना चाहिए था। 2 घंटे का बोल के गई थी, पर अभी तक आई क्यों नहीं? धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? गीतिका अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ तो अभी आती ही होगी। इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। तुम उसकी किसी सहेली से बात करो, क्या पता उसके घर हो। मेरे पास तो उसकी किसी भी सहेली का नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? पर तुम्हें नंबर रखना चाहिए। तुम उसके कमरे में ढूंढो, क्या पता किसी डायरी वगैरह में उसकी सहेली का नंबर हो। जी ठीक है। लगता है गीतिका घर छोड़ के चली गई। उसकी अलमारी में कपड़े भी नहीं है। उसकी पूरी अलमारी खाली पड़ी है। पैसे तो लाई हो ना? हाँ हाँ, इस बैग में पैसे भी हैं और कुछ ज्वेलरी भी है। पर तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? बैग को गाड़ी में रखने। और कहाँ? वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है ना, वहीं जा रहा हूँ। मैं बस अभी गाड़ी लेके आता हूँ। तुम यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करो। सुनो, जल्दी आ जाना। बस मैं यूं गया और यूं आया। अब तो बहुत देर हो गई। ये आयुष जी अभी तक आए क्यों नहीं? चलो देख के आती हूँ, कहाँ रह गए आयुष? आयुष कहाँ है आप? आयुष तो कहीं भी नहीं है। उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? गीतिका ने ये क्या कर दिया? उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। काश मैंने माँ की बात मान ली होती और वक्त रहते गीतिका की शादी कर दी होती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मम्मी, गीतिका, तू कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने सचमुच बहुत बुरा किया। हमारे प्यार और हमारी आजादी का तूने ये सिला दिया। क्यों आई है अब ये यहाँ? अभी आप इसे कुछ मत कहिए। घर की इज्जत घर में वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गीतिका, तू अंदर जा। अब हमें गीतिका की जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे दोनों बच्चों को बिगाड़ने में मेरा बराबर का हाथ है। हमारे बड़े हमेशा हमसे ज्यादा समझदार होते हैं और हमारे हित की बात करते हैं। माँ जी ने भी तो ऐसे किया था और मैंने माँ जी को कितना गलत समझा। सुनिए,
आप माँ बाबूजी को यहाँ ले आइए। मैं अपने बच्चों को पालने में और उन्हें परवरिश देने में फेल हो गई। मैं हमेशा माँ जी को गलत समझती रही और वो हमेशा से ही सही थी। ये तुमने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। सचमुच तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर चले माँ बाबूजी को लेने, और अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से कहाँ तक सहमत हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।